बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और आगाज में सबसे पहले आपको बताएं, आईसीसी ने साबिक कप्तान सलीम मलिक को क्लीन चिट दे दी। सलीम मलिक 2024 में वेटरन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप में सिलेक्शन के लिए दस्तयाब होंगे। पाकिस्तान वेटरन्स क्रिकेट एसोसिएशन ने आईसीसी से सलीम मलिक को टीम में शामिल करने के हवाले से पूछा था, जिस पर अब आईसीसी ने बजरिया ईमेल जवाब दिया है कि उन्हें सलीम मलिक के खेलने पर कोई एतराज नहीं है। इसी पर बात करेंगे, हाफिज शहबाज हमारे साथ मौजूद हैं। हाफिज शहबाज, बताएगा इस मुतालिक। जी बिल्कुल, पाकिस्तान क्रिकेट के बारे में ये खबर बड़ी अहमियत क्या मिले, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान सलीम मलिक, जिन्हें तकरीबन 2000 में जिनमें बैन किया गया था, उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये वक़्फ़ तय करता था कि उनके ऊपर लाइव बैन है। सलीम मलिक बारहा ये कह चुके हैं उनके ऊपर लाइव बैन नहीं है। हम अब आईसीसी की जानिब से एक ईमेल की गई है पाकिस्तान वेटरन्स क्रिकेट एसोसिएशन को, जिसमें उन्होंने कहा है कि उन्हें सलीम मलिक के ऊपर किसी किस्म का कोई एतराज नहीं है। पाकिस्तान वेटरन्स क्रिकेट एसोसिएशन ने वेटरन्स वर्ल्ड कप जो कि अगले साल भारत में होना है, जिसमें 60 साल से ज्यादा उम्र खिलाड़ी जो हिस्सा लेंगे, उसमें सलीम मलिक को अपनी टीम में शामिल करने के लिए राब्ता किया था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से, जिसमें पीसीबी ने पाकिस्तान वेटरन क्रिकेट एसोसिएशन से कहा था कि आप आईसीसी से राब्ता करें। जब पाकिस्तान वेटरन्स क्रिकेट एसोसिएशन ने आईसीसी से राब्ता किया है, तो आईसीसी ने उन्हें ये मेल की है कि जिसमें उन्होंने कहा है कि उन्हें सलीम मलिक के ऊपर किसी किस्म का कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, जिसके बाद सलीम मलिक का जो मौक़िफ़ है अब बिल्कुल दुरुस्त साबित हो गया। इस सिलसिले में अब जो ईमेल है आईसीसी की, ना सिर्फ पाकिस्तान वेटरन क्रिकेट एसोसिएशन को बल्कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं सलमान नसीर, उनको भी ये ईमेल भिजवाई गई है। हमने 2 रोज कबल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से इस मामले पे राब्ता किया हुआ है, उनसे कहा है कि हमें इसमें मौका नहीं था। हम अब तक पीसीबी की जाने से इस हवाले से कोई मौक़िफ़ सामने नहीं आया, लेकिन अब सलीम मलिक के हवाले से जो उनका मौक़िफ़ था, पिछले बड़े अरसे से वो ये कह रहे थे कि उन्हें उनके ऊपर किसी किस्म का बैन नहीं है, उन्हें कोई जिम्मेदारियां दी जाएं, लेकिन वो नहीं दी जा रही थी। तो उनका मौक़िफ़ अब बिल्कुल सच साबित हो गया है कि आईसीसी ने बाज़ाब्ता तौर पे एक ईमेल के जरिए बता दिया है कि उन्हें किसी किस्म का एतराज नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया हाफिज शहबाज, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि मियां नवाज शरीफ की हिफाजती जमानत में 26 अक्टूबर तक तौसी कर दी गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरख्वास्त जमानत पर समाअत की। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, आपने मुतमईन करना है कि अदालत से गैर हाजिर क्यों रहे। नवाज शरीफ के वकील आजम नज़ीर तारड़ ने अदालत को बताया कि नवाज शरीफ जानबूझकर गैर हाजिर नहीं रहे। इसी पर बात करेंगे, रुजीना अली हमारे साथ मौजूद है। रुजीना, समाअत का अहवाल बताएगा। जी बिल्कुल, साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की एवन फील्ड और अल अज़ीज़िया रेफरेंसेस में अपीलें बहाल करने की दरख्वास्तों पर समाअत आज इस्लामाबाद के खुसूसी बेंच ने की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने समाअत की। मुस्लिम लीग नून के वकील आजम नज़ीर तारड़ रोस्ट्रम पर आए तो कहा कि सादा से अल्फाज में यह कि ये अपीलें बहाल करने की दरख्वास्त है, जिस पर चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि हम दूसरी तरफ भी दलाइल सुनना चाहेंगे, जिस पर आजम नज़ीर तारड़ ने कहा कि दलाइल से आपको मुतमईन करूँगा। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि पहले तो ये बताया जाए कि नवाज शरीफ इश्तिहारी क्यों हुए, वो क्यों जो है अदालत में पेश नहीं हो रहे थे। आजम नज़ीर तारड़ ने ये दलाइल दिए कि नवाज शरीफ जानबूझकर नहीं गए थे, बल्कि उनको मेडिकल रिपोर्ट्स थी वो पेश करते रहे और अदालत की इजाज़त के साथ ही वो मुल्क से बाहर गए थे। जब अदालत ने नैब का मौक़िफ़ जानना चाहा तो नैब प्रोसिक्यूटर जनरल ने ये दलाइल दिए कि उन्हें नवाज शरीफ की जो हिफाजती ज़मानत है उस पर कोई एतराज़ नहीं है। मुतअद्दिद बार इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जानना चाहा कि क्या नैब को एतराज़ है, क्या नैब चाहता है कि नवाज शरीफ को गिरफ्तार किया जाए। ताहम नैब प्रोसिक्यूटर जनरल की तरफ से कहा गया कि उन्हें कोई एतराज़ नहीं है और वो नवाज शरीफ को गिरफ्तार नहीं करना चाहते। अगर हिफाजती ज़मानत दी जाती है तो उन्हें एतराज़ नहीं होगा। दोबारा से चीफ जस्टिस की जानिब से और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब की जानिब से भी इस्तफसार किया गया और पूछा गया कि क्या दोबारा पूछ रहे हैं कि क्या नैब को कोई एतराज़ है, क्या नवाज शरीफ को हिफाजती ज़मानत दी जाए। ताहम नैब ने दोबारा से दोहराया कि उन्हें कोई एतराज़ नहीं है। ताहम जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब जो है उन्होंने थोड़ा हैरानगी का इजहार ज़रूर किया और कहा कि मैं जानना चाहता हूं कि क्या ये वही नैब है, क्योंकि 5 साल बाद मैं दोबारा से इस तरह का जो केस है वो देख रहा हूं। ताहम नैब के एतराज़ ना करने पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 26 अक्टूबर तक मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की हिफाजती ज़मानत मंजूर की और नैब को नोटिस जारी कर दिया। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया रुजीना, आपने हमें तफसीलन आगाह किया। तोशाखाना केस में नवाज शरीफ के दायमी वारंट मनसूख कर दिए गए। नवाज शरीफ ने एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में सरेंडर कर दिया। नया प्रोसिक्यूटर ने दौरान समाअत कहा कि नवाज शरीफ ने सरेंडर कर दिया, उनके वारंट मुस्तरद कर दें। वारंट मुस्तरद होंगे तो ट्रायल आगे चलेगा। जायदाद जब्तगी की दरख्वास्त पर नैब को नोटिस जारी। 20 नवंबर को दलाल तलब कर लिए गए।
नवाज शरीफ की 10 लाख रुपए के मुचलकों पर जमानत मंजूर की गई है। नवाज शरीफ की कानूनी टीम ने 10 लाख रुपए के जमानती मुचलके जमा करवा दिए। नवाज शरीफ के कमरा अदालत पहुंचने पर शदीद धक्कम पेल हुई। पंजाब हुकूमत ने नवाज शरीफ की सजा मुअत्तल कर दी। काबीना ने अल-अज़ीज़िया रेफरेंस में सजा मुअत्तल करने की मंजूरी दी। कायद नून लीग ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले की रोशनी में दरखास्त दी थी। वज़ीर आला मोहसिन नकवी कहते हैं कि साबिक हुकूमत ने नवाज शरीफ की सजा पर दरखास्त बगैर सुने मुस्तरद की थी। पंजाब काबीना ने अदालत से रुजू किया है। नवाज शरीफ की जमानत पर अदालत फैसला करेगी। ये थोड़ा सिंपल है। 2 लफ्ज़ों में मैं आपको इसका ब्रीफ कर देता हूँ। पहली बात ये कि एक एप्लीकेशन आई और उस एप्लीकेशन में उन्होंने सज़ा का कहा। ये गुजार साहब की हुकूमत में उन्होंने उनकी बगैर सुने रिजेक्ट कर दी। हम लोगों ने सिर्फ ये किया है कि उनको रेफ़र कर दिया है कोर्ट पे और अब कोर्ट ने डिसाइड करना है कि उनकी वो ज़मानत एक्चुअल में रहेगी कि नहीं रहेगी। लास्ट टाइम उन्होंने जब हेयरिंग की तो उन्होंने अपनी जो भी पॉइंट ऑफ व्यू देने की कोशिश की, उन्होंने उनका कि हम आपका पॉइंट ऑफ व्यू नहीं सुन रहे और रिजेक्टेड। तो हमने ये रेफ़र करके कोर्ट पे भेज दिया। तो ये एक बेसिक चीज़ है। 401 होते रहे, वो पहले भी होता रहा है, तो उसके तहत हमने कोर्ट पर रेफ़र कर दिया। चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज का कहना है कि अब तक बदतरीन जुल्म के बावजूद पार्टी मजबूत हुई है। जुल्म की चक्की में पिसने के बावजूद पार्टी के साथ पहले से कहीं ज्यादा मुत्तहद हैं। अपने ट्वीट में उनकी जानिब से कहा गया कि एक ऐसी फतह जिसके बारे में सुना नहीं था। तहरीक इंसाफ की 3 खवातीन रहनुमाओं ने पार्टी को खैरबाद कह दिया। अंदलीप अब्बास, सुमेरा अहमद और सादिया सुहेल इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल हो गईं। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अंदलीप अब्बास का कहना था कि मकसद एक फर्ज से ज्यादा अहम होता है। माजी को भूलकर आगे बढ़ना चाहते हैं। मुआशी और मुआशरती हालात खराब हैं और लोग परेशान हैं। एक फर्द और एक पार्टी कॉज से बड़ी नहीं होती, तो कॉज जो है वो आगे होना चाहिए। और कॉज क्या है? वो है जो पाकिस्तान के इस वक्त हालात हैं, जिसमें जितनी इस वक्त कसमा परसी है और जितनी बेबसी है आम आदमी के लिए, वो शायद कभी पहले ना हो। तो जो हमारा सारा कॉज है वो आम आदमी है। इस वक्त जो हमारी मुआशी और माशरती हालात हैं वो बहुत ही थकन, उलझन और तजब्जब के शिकार में हैं, क्योंकि आपके 10 करोड़ लोग इस वक्त बेबस और लाचार हैं। हमारी जो सारी मकसद है कि ये आपकी महवर होना चाहिए, आपका सोच का, पॉलिसीज़ का, प्रोग्राम का और लाया अमल का। इन लोगों के लिए आपने आगे जाना है और ये लोग हैं जो कि एक मजबूत, भरपूर और मुस्तहकम पाकिस्तान बनाएंगे इंशाल्लाह। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने जिन्ना हस्पताल लाहौर का दौरा किया। एमरजेंसी समेत मुख्तलिफ शोबों का मुआयना किया। ऑर्थोपेडिक वार्ड के वॉशरूम में सफाई ना होने और ऑपरेशन थिएटर्स बंद होने पर बरहमी का इजहार किया। मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर आला पंजाब ने बताया कि जिन्ना हस्पताल में इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी भी बना रहे हैं। मंसूबे की तकमील से PIC में रश कम होगा। इसके अलावा ट्रॉमा सेंटर भी यहाँ मुंतकिल किया जाएगा। जिन्ना हॉस्पिटल में मेरा ख्याल है प्रोग्रेस थोड़ी स्लो है, क्योंकि बाकी तकरीबन मेजर हॉस्पिटल में सारों में काम शुरू हो गया हुआ है, लेकिन जिन्ना हॉस्पिटल में अभी तक काम नहीं शुरू हुआ। इसीलिए मैं आया हूँ। हमारी सारी टीम यहाँ पे मौजूद है। इशू में ये है कि एक तो हमने यहाँ के जो सड़क के साइड पे, दूसरा एक बड़ी बिल्डिंग बन रही थी, उसको हमने 100% ना अब वो जिन्ना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के नाम से उसको फाइनल कर दिया है और वो पूरा एक PIC के बाद एक बहुत बड़ा सेटअप बनेगा जो कार्डियोलॉजी का सिर्फ सेटअप होगा वहाँ पे। ऑलरेडी हमने एक कमेटी बना दी है जो डिज़ाइन और उसके सारी चीज़ को फाइनल करेगी। इसका फ़ायदा ये होगा कि एक तो PIC पे लोड कम होगा और एक और लाहौर में सेकंड स्टेट ऑफ द आर्ट कार्डियोलॉजी का सेंटर बनेगा। डेफिनेटली उसमें टाइम लगेगा, वो इतनी जल्दी नहीं बन सकता, लेकिन उसके बहुत सारे फ़ायदे हैं।
जो ट्रॉमा सेंटर का उसमें एलिमेंट था वो हम यहाँ पे शिफ्ट कर रहे हैं और उसको भी हम स्टेट ऑफ द आर्ट यहाँ पे बना के देंगे ताकि ट्रॉमा सेंटर जो एक रिक्वायरमेंट है जिना की ख़ास तौर पे वो भी पूरी हो जाए। उस लिहाज से तो पहली चीज़ होगी। दूसरी चीज़ यहाँ पे हमारा था कि ये पिछले महीने काम होना चाहिए शुरू। इस सैटरडे बोर्ड की हंगामी मीटिंग बुलाई जा रही है, उसमें कुछ फाइनल डिसीजन होंगे। जावेद अकरम साहब वो अटेंड करेंगे मीटिंग और उसके बाद हम जो भी जिना हॉस्पिटल से रिलेटेड फाइनल स्ट्रेटेजी होगी वो बना लेंगे। यहाँ पे गायनी, सर्जरी और मेडिकल के वार्ड्स की बड़ी बुरी हालत है और मेरा ख्याल है कि उनको ठीक करना बहुत ज़रूरी है। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने लाहौर प्राइम CBD पंजाब कायद डिस्ट्रिक्ट मंसूबे का दौरा किया है। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने CBD पंजाब कायद डिस्ट्रिक्ट से वाल्टन रोड तक ज़ेर तामीर सड़क का मुआयना किया। मंसूबे पर काम की रफ्तार का जायजा लिया। वाल्टन रेलवे ट्रैक पर ओवरहेड ब्रिज प्रोजेक्ट की तामीराती काम जल्द अज जल्द शुरू करने की हिदायत की है। आपको बता रहे हैं कि वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की जानिब से लाहौर प्राइम CBD पंजाब कायद डिस्ट्रिक्ट मंसूबे का दौरा किया गया है उनकी जानिब से और वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने CBD पंजाब कायद डिस्ट्रिक्ट से वाल्टन रोड तक ज़ेर तामीर सड़क का मुआयना भी किया है। इसी पर बात करेंगे। दुर्रे नयाब हमारे साथ मौजूद हैं। दुर्रे नयाब, बताएगा इस दौरे के हवाले से। जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी CBD पहुंचे जहां पे उन्होंने तमाम एक जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम हो रहा था उसका दौरा किया, रूट का दौरा किया जो कलमा चौक से सीधी रोड निकल के वाल्टन जाएगी और मुसाफिर जो है वो 2 मिनट से भी कम होके रह जाएगी। उसका पूरा रूट का जायजा लिया। उसके बाद CO CBD की जाने से ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आला ने कहा कि हर सूरत इस काम को मुकम्मल होना चाहिए, वक्त से पहले होना चाहिए। उन्होंने कहा कि काम की रफ्तार तेज करें, मेयार पे फोकस करें। उन्होंने ये भी कहा कि जो ब्रिज बनाया जाएगा रेलवे पटरी के ऊपर उस पर काम फौरी शुरू किया जाए ताकि उसको भी टाइमली कंप्लीट हो सके। इसके साथ साथ उसका ये कहना था कि जितना इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर कंप्लीशन की तरफ ले जाया जाए ताकि जो इन्वेस्टर्स हैं नेशनल इंटरनेशनल उनकी तवज्जो भी है वो इस तरफ आए। और उन्होंने कहा कि ऐसा प्रोजेक्ट है जिससे अरबों जो है रुपए का ज़र मुबादला और इस हवाले से जो इन्वेस्टमेंट है वो हासिल की जा सकती है, लेकिन इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर पर भरपूर तवज्जो दी जाए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया दुर्रे नयाब आपका। आपको बताएं कि कराची में CTD की बड़ी कार्रवाई, अमजद साबरी कत्ल का मास्टरमाइंड गिरफ्तार कर लिया गया। लश्कर झंगवी के खतरनाक दहशतगर्द हाफिज कासिम रशीद को पटेल पाड़ा से गिरफ्तार किया गया है। इसी पर बात करेंगे। अनुषा जाफरी हमारे साथ मौजूद है। अनुषा से भी हम मजीद डिटेल्स लेंगे। आपको बताएं कि कराची में CTD की जानिब से बड़ी कार्रवाई की गई है। अमजद साबरी कत्ल का मास्टरमाइंड गिरफ्तार कर लिया गया है। लश्कर झंगवी के खतरनाक दहशतगर्द हाफिज कासिम रशीद को पटेल पाड़ा से गिरफ्तार किया गया है। कराची में CTD की जानिब से बड़ा एक्शन लिया गया। मारूफ कवाल अमजद साबरी कत्ल का मास्टरमाइंड गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार खतरनाक दहशतगर्द हाफिज कासिम रशीद का ताल्लुक लश्कर झंगवी से है। इसी पर बात करेंगे। अनुषा जाफरी हमारे साथ मौजूद है। अनुषा, बताएगा इस कार्रवाई के हवाले से। जी बिल्कुल, देखिए कालाधन तंजीम के दहशत कासिम रशीद को जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है। CTD ने कराची के अंदर ये जो है वो कार्रवाई की और बताया ये जा रहा है कि जो मुल्जिम है उसको जो पटेल पाड़ा से गिरफ्तार किया गया है। इंचार्ज CTD का कहना है कि गिरफ्तार दहशतगर्द के कब्जे से हैंड ग्रेनेड पिस्टल भी जो है वो बरामद जो है वो की गई है। जबकि दूसरी जानिब बताएं तो इंचार्ज CTD राजा उमर खताब ने जो है वो CTD के ऑफिशियल ग्रुप में इस खबर के ऊपर जो है वो एतराज़ात जो है वो उठाए हैं, लेकिन जो हमारे करीबी ज़राए CTD के उन्होंने बताया है कि इस मुल्जिम ने दौरान इंट्रोगेशन इंकशाफ किया है कि इसने जो है वो मुल्जिम ने आसिम कैपरी और इसहाक बॉबी के जरिए अमजद साबरी समेत रेंजर्स के 4 जवानों का कत्ल जो है वो कराया है। मुल्जिम ने मुतअद्दिद संगीन नौयत की दहशतगर्दी के मुकदमात में जेल में जो है वो बंद था। मुल्जिम हाल ही में जेल से रिहा हुआ था। मुल्जिम ने असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल पीर मसूद अहमद और दीगर के कत्ल का भी जो है वो एतराफ़ किया है। जबकि हसास इदारों की जानिब से भी जो है वो इस मुल्जिम के ऊपर मजीद कार्रवाई जो है वो अमल में लाई जा रही है और मजीद ठीक है, बहुत शुक्रिया अनुषा आपका।